हेलो फ्रेंड्स, अवर टुडेज टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इसे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल्स भी कहते हैं। सो यदि आपके क्वेश्चन आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोसेस ही है। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है वो 4 होती है। फर्स्ट, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सेकंड, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। थर्ड, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। एंड फोर्थ वन, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू स्कैन द इंटरनल इन्वायरमेंट फॉर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होता है कि जैसे जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं तो उनके वो करंट परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, और जब वो रिव्यू करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को एक इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट को स्कैन करती है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने के लिए, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करती है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के लिए। सो इससे क्या होता है कि हमारे स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करने से। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रेटेजी formulation. So basically strategy formulation is the process of deciding about the best course of action for accomplishing organizational objective and for attaining organizational purpose. So after conducting environmental scanning, management formulate corporate business and functional स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मीन्स ये होता है कि हम हमारे लॉन्ग टाइम ऑर्गेनाइजेशन प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में भी कुछ जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए। अब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो करती क्या है? सबसे पहले वो अपना विजन देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है। विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है। सो वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गो। एंड मिशन भी देखा जाता है। सो मिशन होता है वाई डू ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो। थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान्स है, यूजुअली जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी इसमें इंक्लूड होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल्ड प्लान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके मिशन और ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन आते हैं पॉलिसीज। तो पॉलिसीज बेसिकली एक सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि डिसीजंस को लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं एंड फॉर रिलेटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन विद स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। जो फर्स्ट हमने देखा था विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इट मीन्स पुटिंग द चूजन स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन. So strategy implementation includes designing the organizational structure, distributing resources, developing decision-making framework, and managing the human resources. So strategy implementation में क्या होता है कि जो हमने जो स्ट्रेटेजी को चूज़ करी है उसे हमें एक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑब्वियसली हमने जो स्ट्रेटेजी चूज़ करी उसे हमें एक्शन में लाना होता है, और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करना, रिसोर्सेज को अलोकेट करना, डिसीजन मेकिंग करना और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। नेक्स्ट होता है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। सो इट इज़ अ फाइनल स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. The key strategy evaluation activities are appraising internal and external factors that are the root of present strategies, measuring performance, and taking corrective action. So, evaluation ascertains that the organizational strategy as well as implementation is in line with organization ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी की वैल्यूएशन में मतलब जैसे कि मैं आपको बताया कि एक फाइनल स्टेप होता है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस का। जैसे कि हम किसी भी अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करते हैं।
उससे हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन में भी ये होता है कि जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल अप्रेजल करते हैं तो उससे हमें हमारी करंट पोजीशन पता चल जाती है और उसके थ्रू हम हमारी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और उसको जो हमारे एक्शन जो हमारी परफॉर्मेंस यदि मैच नहीं कर रही होती है, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो मैच नहीं कर रही होती, तो हम उसके कुछ लेकर कलेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। सो वो होता है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारा होता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली होता है कि ये एक बोर्ड मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है